अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे को सब खैरियत वगैरह, मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कह सकते हैं आप। 2 भी बज चुके हैं और 3 भी बज चुके हैं। 3 बजे का दरमियान का टाइम है और हम लोग अभी उठे हैं क्योंकि अज़लान जो है ना वो रात में सोता नहीं है और वो तंग करता है क्योंकि वो दिन में सो लेता है और जो उसकी बच्ची कुछ नींद होती है वो 9 से 11 मतलब 9 से 11 और 12 के दरमियान में सो लेता है। तो वो इतनी जल्दी सोता नहीं है, सुबह के 5 या 6 तो बज ही जाते हैं ना उसको सुलाने में। तो मेरी जो नींद होती है ना वो कभी भी पूरी नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि हम जो खातून होती हैं ना वो घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं, उन सबको देखना होता है और आपको पता है कि जब हमें नींद आ रही होती है तब बच्चे को नींद नहीं आ रही होती है। तो इस तरह से ना मेरी नींद तो पूरी होती नहीं है और आँखों के नीचे इतने ज़्यादा हल्के पड़ गए हैं। और आजकल वैसे भी आपको पता है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ तो वो सारा कुछ टाइम देना पड़ता है और व्लॉगिंग एडिटिंग होती है और साथ में पता नहीं कितना कुछ तो होता है करने के लिए। खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, आपको पता है। और दिन तो वैसे भी अब शुरू हो गया और माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है तो रमज़ान की भी तैयारी करनी है और अज़लान को भी हैंडल करना है। और आजकल इतनी मुश्किल लाइफ हुई है ना कि बच्चे के साथ तो इंसान अकेला मैनेज कर ही नहीं ना सकता। इंसान सोचता ही रहता है यार मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और बस हम सोच में ही रह जाते हैं, दुनिया सब कुछ कर ही जाती है। खैर तो यहाँ पे जनाब जी उठी थी और ये था फर्स्ट में कि अज़लान ने ब्लैंकेट पे सूसू मार दिया था और ब्लैंकेट मैंने वॉश करके रखा हुआ था। रात में काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो मुझे ऊपर जाया नहीं जाता मुझसे, तो मैं ऊपर गई और इसको ना 4 पहियों पे सीधा करके तो डाले क्योंकि ये ज़रा धूप लगेगी ना फ्रेश हो जाएगा। अच्छा मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी। पहले छोटा वाला निकाला था लेकिन उससे ठंड हमारी कवर नहीं हो रही थी तो फिर मैंने कहा नहीं इसी को ही वॉश करके ऊपर डाल दे। तो उतना ही हिस्सा मैंने पहले वॉश किया और तो मज़ीद और वॉश करके तो ऊपर डाल दिया था। और यहाँ पे अज़लान के कपड़े वगैरह थे जो धोए और स्पिन किए। और बच्चों के साथ आपको पता कितना ज़्यादा कपड़े होते हैं यार, हम लोग कितना भी कर लेना काम हमारे ख़त्म होते नहीं है। उसके भी कपड़े थे, कुछ मेरे भी थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी कर लेती हूँ साथ साथ। और वैसे भी आजकल जितना भी मैं काम कर रही हूँ ना, मैं वाकई में दिल से काम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे मोटापे ने घेर रखा है। मैं क्या करूँ, मैं फिर बहुत हेल्दी हूँ। यहाँ पे नवाब साहब उठ चुके थे, नवाब साहब उठ के ना ऐसे ही बैठ जाते हैं सुबह सुबह सोचो में, और वो मेरे कैमरे की तरफ देखी जा रहा है। तो मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हारी रूटीन व्लॉग बना देती कि तुम कितना तंग करते हो और क्या कुछ करते हो सारा दिन। तो यहाँ मैंने इसके कपड़े वगैरह कुछ निकाले थे। मैंने कहा चलो इसकी मालिश वगैरह भी करनी थी ना, मालिश भी करनी थी। अभी इसने खाना भी खाना था, अपना सीरियल खाना था बड़ा, जो कि बहुत मुश्किल से इसने खाना होता है। तो कपड़े वगैरह मैं इसके प्रेस कर रही थी, स्टिल मुझसे पंगे लिए जा रहा था। अब डर भी लग रहा था क्योंकि अभी हमारी आयरन का कोई स्टैंड नहीं ना है क्योंकि घर इतना ज़्यादा छोटा है, एक रूम और आगे से लॉन्च है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा सामान है कि कुछ समझ नहीं आती कि हम आयरन स्टैंड लेंगे तो रखेंगे कहाँ पे। तो इसलिए आपको पता है कि बस किसी न किसी से गुजारा करना ही पड़ता है। यहाँ पे अज़लान साहब जो है ना नानू के मालिश मैंने कर दी थी क्योंकि इसने पैम्पर अपना गंदा किया हुआ था, बोटी कर दी थी। तो मैंने कहा चलो अब जब कर ही दी है तो मैं फिर इसको तैयार करके फिर ही वीडियो बना लूँगी। और आपको पता है कि कैमरे की ये यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी कि जो बेबी के कपड़े हैं वो कंप्लीट हो वरना आपको जो है ना कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पे अज़लान साहब जो है ना बिल्कुल रेडी हो गए थे, फ्रेश हो गए थे एकदम। ऑयलिंग करने से ना आपका जो होता है ना, बच्चे को ऑयल कर दो ना आप, दूसरे दिन भी आप उससे नहला सकते हैं क्योंकि एक दिन आपको ऑयल करके छोड़ना चाहिए क्योंकि सर्दियाँ हैं और बच्चों की एक्टिविटीज़ चेंज हो रही है। ये सारा दिन वॉकर में रहता है और चलता है, तो अभी इसके जिस्म पे इतनी ज़्यादा खुशकी आ जाती है ना कि मुझे ना मजबूरन इसकी ना मालिश करनी पड़ती है। ये फ्रेश हो जाता है, इसको थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है रात में सोने, टांगे सीधी कर करके ना अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है, इतना ज़्यादा थका होता है। कुछ लोग तो 3-4 घंटे पहले इसको मालिश करते हैं बच्चों को और फिर नहला देते हैं ना, शावर करा देते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको मालिश करा के ना छोड़ देती हूँ, फिर दूसरे दिन इसको मैं नहला देती हूँ। इससे ये फ्रेश रहता है और जो इसकी टेंड्रफ हो जाती है ना पूरी टोटल पूरी स्किन पे ना, वो ज़रा सेट हो जाता है। और देखिए माशाल्लाह एक्टिव हो गया था मालिश के बाद ना, बड़े सुकून से रिलैक्स होकर ना बच्चा मालिश कराता है। बस थोड़ा सा तंग करता है, खाने के टाइम पे तंग करता है या कपड़े इसको नहीं पहनने होते ना तो कपड़े पे बहुत ज़्यादा तंग करता है। वैसे तो इतना तंग नहीं करता माशाल्लाह से। हेल्दी होते हैं जो वीक बच्चे होते हैं ना, वो एक्टिव भी होते हैं थोड़े हेल्दी, और जो थोड़ा ज़्यादा मोटे होते हैं ना वो तो आपको पता है कितने ठल्ला और निकम्मे बच्चे होते हैं। अच्छा पता ठंड तो जा नहीं ना रही है, तो ठंड का ना जाए। मैं अब आपको पता है हमारे घर में इतनी ज़्यादा मार्बल होती है तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है और नीचे वाले पोर्शंस में तो अक्सर धूप का कोई नामो निशान नहीं है, ऊपर तो फिर भी इंसान धूप में बैठ जाता है।
तो मुझे ना डर लगा रहता है ठंड से ना, मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं इसको कवर करके ही रखूँ, तो मैं इसलिए इतने ज़्यादा इसको कपड़े पहना देती हूँ, सॉक्स पहना देती हूँ इसको ना, सिर्फ ये होता है सर्दी से बचाने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता। यहाँ पे जनाब जो है ना वो तैयार होके बैठे, लेकिन अभी भी जो है ना स्टिल कैमरे की तरफ उसको देखी जा रहे हैं जनाब साहब, और इतने तंग करते हैं ना। इसको पहले मैं कार्टून लगा कर देती हूँ, और कार्टून लगाने के बाद जो है ना इसको खाना खिलाना होता है, और फिर जो है ना ये कहीं से टिकता है सुकून से, वरना तो ये टिकता भी नहीं है। और इतना गिरने लग गया ना बेड से, क्योंकि इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं बैठा कहाँ में हूँ। इतनी ज़्यादा शरारती हो गया ना माशाल्लाह से कि कुछ समझ नहीं आता कि किसी को हैंडल कैसे किया जाए। मेरे ख्याल से जो मेरी जैसी कीड़ी लड़कियाँ वो तो बहुत मुश्किल से बच्चों को हैंडल करती होंगी। ये देखें इतनी शरारतें करता है, हर चीज़ में ही घुस जाता है, इतना घुस जाता है ना। मैंने सोचा आज की ना रूटीन वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि कितना शरारती होते हैं बच्चे यार। अभी 10 माह में गया, अभी पूरे 10 माह का नहीं हुआ, माशाल्लाह से होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो इसकी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सिर्फ रिलैक्स बड़ी मुश्किल से खाता है और कुछ खाता ही नहीं है। तो यहाँ मेरा पार्सल वाला आया था, जो कि मैंने पार्सल एक टॉप किया हुआ था, और बड़ा ही प्यारा पार्सल था, मुझे रिसीव किया, लेकिन अज़लान को मैं खाना खिला रही थी तो मैंने ओपन नहीं किया था। तो यहाँ पर खाना खा के ना अज़लान को मैंने वॉकर में खड़ा कर दिया था, और उसके बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने शावर ले लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मेरे पास जो है ना आलू मटर वाले जो राइस थे ना वो पड़े हुए थे, और कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैं शॉर्ट टाइम में क्या बनाऊँ, क्योंकि पूरे तीन बज चुके थे, और कुछ समझ ना आए तो फिर जो घर में पड़ा हो ना उसी से इंसान को काम चला लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा अचार डाल लेती, तो जनाब जी अचार ही नहीं, आजकल ध्यान ही कहीं ना रहता मेरा। फिर अचार नहीं था तो मैंने चिली केचप डाल ली। मैंने कहा चल तू ना तो तू ही सही, आ जा फिर काम चला ही लेते तेरे से। चिली केचप डाल के बड़े मज़े से इंजॉय करके खा लिया। वो ज़रा मतलब नॉर्मल आ जाता है ना, उसमें भी खट्टापन आ जाता है, इसमें भी थोड़ी मिर्ची आ जाती है, तो खाए जाते हैं। यहाँ आफ्टर शावर मैंने ना शावर पहले ही लिया हुआ था, बाल खुश्क हो गए थे। अपनी मेरी दोस्त की कॉल आई हुई थी, उससे इतनी लंबी गपशप की के बाद में ना मेरे बाल खुद ही खुश्क हो गए। थोड़े बहुत रह गए थे जो गीले थे ना, वो जड़ों के अंदर गीले रह गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी कॉल इतनी लंबी हो गई ना। उसने मुझे कॉल की थी 3:30 बजे, तो ऑलमोस्ट हो गए थे 5:45। तो मैंने कहा यार अब ना अज़लान रो रहा है तो तुम कॉल बंद कर, कहती हाँ चलो तुम भी। कहते उसने भी अपने बच्चे ना रूम में बंद किए हुए थे, और अज़लान जो है ना वो तो भी बहुत छोटा ना, वो बच्चे बड़े हैं, ये छोटा, तो इसे मैं तो कहीं नहीं ना बंद कर देती। खैर अज़लान सो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अज़लान सो गया था, तंग तुंग करके बहुत ही ज़्यादा सोया था। तो इस चक्कर में ना मैंने अपना पार्सल ऑन कर लिया। मैंने कहा देखो मेरा पार्सल का क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे डर लगा। मैं दिल से दुआ करी थी या अल्लाह मेरा पार्सल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मेरा दिल ना ख़राब हो, क्योंकि पार्सल जो था ना वो 4000 का था ऑलमोस्ट, तो डिस्काउंट पे आ रहा था, तो मैंने इस लालच में ले लिया। देखिए इतनी प्यारी शर्ट थी, चीता प्रिंट था इसके ऊपर, बहुत प्यारी शर्ट थी। अगर किसी को इसका लिंक चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे इसका टैग कर दूँगी लिंक। हाँ यहाँ पे ना मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे जाना था मॉडल बाज़ार। आपको पता रमज़ान आ रहा था, उसकी शॉपिंग करनी थी, और वैसे भी घर में ना कुछ बनाने को था नहीं, ना मटन था ना चिकन था, कुछ भी नहीं था यार। सारी फ्रिज खाली हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड को ना गुस्से में, मैंने कहा आ जाए हमने जाना है। तो खैर हस्बैंड जो है ना वो आ गए थे, और हम जब जा रहे थे तो रास्ते में हमें दूसरी तरफ इतनी ट्रैफिक मिली। मैंने कहा चलो ट्रैफिक की पिक्चर बना लेती हूँ। तो यहाँ मॉडल बाज़ार जाकर पहुँचे, और वहाँ पे जनाब जी इतनी बड़ी ट्रॉली मैंने पकड़ ली। ट्रॉली सभी एक जैसी ही थी, लेकिन मुझे उसे चलाना इतना मुश्किल हो रहा था ना, क्योंकि नीचे का जो इनका ना वो फर्श था ना वो बड़ा अजीब सा था, तो वो चल ही नहीं रही थी। एक हाथ से मोबाइल, एक हाथ से ट्रॉली। तो वहाँ पे भी जो बाहर की निस्बत 10-20 का ही फ़र्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेकमेंड करती है, तो मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा प्राइसेस का फ़र्क नहीं है जितना कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर अगर मटर 300 किया तो इन्होंने 90 लगाए हुए थे, 90 लगाए हुए थे, तो ऑलमोस्ट इसने भी मुझसे 300 ही चार्ज कर लिए थे। प्याज भी ऐसे 5 किलो थे, तो उसने ऐसे ही ले लिए हुए थे पैसे। मतलब हर चीज़ एक जैसी है, लेकिन 10-20 का फ़र्क है, ये कह सकते हैं। मतलब आप जिसने इस चीज़ को नहीं अपने दिल पे लेना, वो इतने में भी ले लेगा। जो कहेगा नहीं 10-20 ही बचाने हैं, तो वो यहाँ से जाके ले ले। लेकिन खैर मैंने खुद जाना था, मैंने कहा मैंने अब खुद जाना है, मैंने चीज़ें लेनी है, क्योंकि बाहर तो लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक होती है, आप ले नहीं सकते हो, धक्का धक्की होती है। तो मैंने कहा नहीं मैं वहाँ जाके ना लेकर आती हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ चली गई थी मॉडल बाज़ार में। ज़रा सेफ्टी भी होती है, ज़रा चीज़ भी इंसान सोच समझ के अच्छे से ले लेता होता है। तो इसलिए जो है ना मैंने अकेले अपने सर पे लिया, और मुझे ट्रॉली चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने मोबाइल भी पकड़ा था, ट्रॉली भी चला रही थी। तो खैर
मैंने चिकन वाली शॉप इतनी मुश्किल से जाकर पहुंची और वहाँ पे जाकर एक पूरी मुर्गी करा ली, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो हमें एक मुर्गी काफ़ी होती है, 1-2 हफ्ते हमारे निकल ही जाते हैं। और मटन भी होता है उसमें, सब्ज़ी भी मैं कभी कभी खुद के लिए बना लेती हूँ। मियाँ तो साहब तो खाते ही नहीं ना, उनको तो नखरे चढ़े रहते हैं, कहते हैं नहीं मटन खाना, सब्ज़ी तो खाते नहीं है। तो यहाँ पर अजलान के दूध के लिए भी डब्बा नहीं था, मेरे ऑयल के लिए भी नहीं था, और जनाब जी चीनी के लिए भी नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो पहले तो मान ही नहीं ना रहे थे मियाँ साहब, फिर बड़ी मुश्किल से मान गए। कहते चढ़ गए ना हत्ते पैसे तो तुमने मुका कर ही आने, मुझे पता तुमने नहीं छोड़ने पैसे। मैंने कहा कोई नहीं, फ़ायदा यही होता है औरतों का, जब जाती हैं तो फिर चीज़ें तो लेकर आती हैं ना। फिर मैंने 3 डब्बे जो मुझे मुनासिब लगे यहाँ पे, जो समझ में आए ना, मैंने वो 3 डब्बे बाय कर लिए और 500 के ऑलमोस्ट बन गए थे। तो यहाँ मेरा चिकन भी रेडी हो गया था। खुद से सर पे मैंने वो छोटी छोटी बोटियाँ कराई थी, उसने मुझे वेट चेक कराया था। पूरी मुर्गी उसने छील कर जो है ना वो मेरे इंतज़ार में रखी हुई थी। तो मैं वहाँ से शॉपिंग जो कर रही थी क्रॉकरी की वो भी कर रही थी। यहाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से कटिंग कराई। मतलब खुद का जाना ये होता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले लेता है, जितनी उसको चाहिए होती है, एक्स्ट्रा भी नहीं आती है, उतनी ही आती है क्वान्टिटी में, और अपनी नज़र में भी इंसान करा लेता है। तो यहाँ मैं चीज़ें लेकर आ गई थी और मियाँ साहब असलान को पकड़ के खड़े हुए थे। मैंने कहा चले यहाँ मेरा कैमरा पकड़ ले। कहते नहीं मैंने नहीं कैमरा पकड़ना, मैंने नहीं वीडियो बनानी, पता नहीं क्या है यार, आप एक इंसान करने चलो लगा हो, तुसी भी मान लो निकाल लो। लेकिन नहीं मियाँ लोगों को तो यार, मैं कहती हूँ हस्बैंड लोगों को तो इतने नखरे होते हैं, समझ में भी नहीं आते। अपनी बीवी की तो पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाहते। कुछ लोग ना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अहमियत देते हैं, दूसरे इंसान को अहमियत नहीं देते हैं। अब मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ हर इंसान को बराबर की अहमियत दी जाए यार, किसी और की भी सुन लिया करो, इंसान भी दिल रखता है। तो खैर यहाँ पे मियाँ साहब ने सब्ज़ी अंदर रख ली थी। अब अजलान इतना बड़ा हो रहा है तो उसके लिए किसी बच्ची की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो मैं ना नेबर से पूछने चली गई, मैंने कहा आपने बच्ची रखी है तो किस तरह ना। तो उसने बताया कि मेरी बच्ची जो है ना माशाल्लाह से बड़ी है और सारे काम वगैरह करती है और मतलब समझदार है। तो मैंने कहा मुझे भी इतनी बड़ी बच्ची दे दो, कोई 18 साल की ना बालिग बच्ची हो, चलो बच्चे को भी समझदारी से संभाले, उसको देख भी ले और साथ में कोई हेल्प भी करा दिया करे ना काम के लिए, क्योंकि काम होता है, असलान को भी देखना होता है, बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। मियाँ साहब तो सब बहुत ही चिड़चिड़े हुए हैं, वो बातें सुनते नहीं आजकल, पता नहीं किन कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं ना अंडरस्टैंड करते हैं मेरी बातों को, मैं कहाँ से बोल रही हूँ, कुछ नहीं। वो कहेंगे तुम बोल रही हो बस इतना काफ़ी है। तो यहाँ मैं उनके लिए चाय बना रही थी, फरमाइश आ गई थी कि मुझे भी चाय बना दो। अब 8 बज गए थे रात के, तो खाना की कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं उन्होंने कहा चाय बना दो, उनको बना कर दे दी चाय। और फिर मैंने कहा मैं क्या खाऊँ, मैंने सारा दिन तो कुछ खाया नहीं, वही थोड़े से चावल ही खाए हुए थे। तो यहाँ पे वो जो मैं डब्बे लाई थी ना, ये वाले डब्बे थे, इतने अच्छे थे, मतलब समझ में आए थे तो मैंने ले लिए, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, सही लग रहे थे। साथ में वो बर्तन थे वो भी धो लिए। अब खाने का कोई समझ नहीं आ रहा था, वो कहते मैं जा रहा हूँ, कभी कहते मैं नहीं जाना, कभी क्या। उनको ना कुछ डबल माइंडेड हो रहे थे वो, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था और आजकल वो इतने बिजी हैं और कोई समझ ही नहीं आ रहा। रमज़ान है तो आपको पता सारे बिजी होते हैं लोग ना। तो यहाँ पे खैर मैं बर्तन धो रही थी, साथ में मेरा चिकन भी पड़ा हुआ था धोने वाला। और अकेला इंसान हो ना तो खुद से लगा ही रहता है, बेचारी की कोशिश होती है कि जल्दी जो है ना काम समेट लूँ। बस आजकल ना मेरी यही कोशिश होती है कि मैं काम कोई ना कोई जल्दी जो है ना समेटूँ। यहाँ मैंने चिकन भी वॉश करना था और चिकन बहुत ज़्यादा था, वॉश करते करते ना मेरी टांग इतनी दर्द हो गई, क्योंकि सारा दिन ही ऑलमोस्ट काम का चला जाता ना इतना। फिर वो कोई माने भी ना फिर गुस्सा ही आता है। कोई कौन है, हस्बैंड ही है मानने वाले, जिन्हें माना है। तो फिर मुझे यही समझ में आया कि मैं चावल ही पका लेती हूँ और क्या करना है। फिर उन्होंने कहा चलो तुम राइस बना लो, कोई नहीं मैं जो है ना थोड़े बहुत खा लूँगा, क्योंकि वो नहीं खाते हैं, उनको थोड़ा सा राइस से एलर्जी है, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है राइस। तो यहाँ मैंने ना थोड़े निकाले थे, 1 कप ही निकाले थे और 1 कप में ऑलमोस्ट थोड़े काम थे। तो यहाँ अजलान साहब जो है ना, अजलान साहब की डाटी जो है ना थोड़े बाहर चले गए थे किसी काम से। तो अजलान साहब ने इतना रोला डाला हुआ था ना, वो कोई काम मुझे करने दे ही नहीं ना रहा था। तो यहाँ जल्दी जो है ना मैंने प्याज तड़का लिए और फिर जो है ना मैंने इसमें जो लहसुन और अदरक की जाए, क्योंकि लहसुन अदरक की पेस्ट भी मेरी बनाने वाली थी और वो सब कुछ ही मेरा कहती हूँ नील हुआ था, नील। और अकेला इंसान है तो उसके इतना मुश्किल होता है, मैं सोच रही कैसे लोग मैनेज करते हैं यार। तो वही सारा नील हुआ था। तो मैंने जल्दी से ना लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, टमाटर डाल दिए। और टमाटर जो है ना वो खैर टमाटर इतने महंगे नहीं थे, लेकिन सबका रेट पूछ के लिया था और मैंने बहुत कम लिया था। मैंने कहा ये ना फ्रिज में पड़ा ख़राब हो जाए, क्योंकि रोज़े रखने हैं ना। तो आपको पता है रोज़े तो हम लोग रखते हैं, क्योंकि बच्चा उसने तो सोना है, तो रोज़े तो बनता ही नहीं ना छोड़ना। तो यहाँ प्याज हो गए थे, तो मैंने साथ में ना चिकन डाल दिया था और चिकन कम रखा था, क्योंकि वो जो है ना मैंने चावल बहुत कम लिए थे, ज़्यादा चावल नहीं लिए थे। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऑलमोस्ट 8:30 तो हो गए थे काम करते। और ये फिर लहसुन अदरक की पेस्ट भी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो थोड़े से लहसुन अदरक की पेस्ट बना ली थी।
थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा मैंने बनाई नहीं थी। लहसुन अदरक की पेस्ट और साथ में जो है ना चिकन डाल के इसको तड़का लिया और फिर ना टमाटर डाल दिया और फिर सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छा, ये जो स्टैंड है ना स्पाइसेस वाला, ये मैं बड़े शौक से लाई थी, लेकिन ये ना जो भी लोग लाए तो ध्यान से लाए, क्योंकि ये ऊपर के जो इसके कवर्स है ना ये अक्सर निकल के नीचे गिर जाते हैं, तो इंसान इरिटेट हो जाता है। यार इतने दिल से लाए, इतने चाह से लाए और ये चीज़ें इस तरह काम नहीं करती। पहले तो मैं ले नहीं रही थी, सिंगल डब्बे मैंने रखे हुए थे, लेकिन फिर मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ, सब लोग इसको यूज़ करें तो शायद अच्छे ही होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस किया तो मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। तो यहाँ सारे स्पाइसेस मैंने डाले जो नॉर्मल होते हैं, और साथ में इसको ज़रा भुना के ज़रा अच्छे से जो है ना इसको ज़रा कर लिया था, भुनाई कर ली थी इसकी। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था और पानी डालने के बाद ना 2-3 चम्मच पानी डालने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया था। और जो है ना चम्मच मुझे ज़्यादा चलाने की आदत है, और अक्सर मेरी आदत जो है ना कभी कम नहीं हो सकती, वक्त के साथ ही होगी, क्योंकि कहते हैं अच्छा कुक वही होता है जो अपने सालन का बहुत ज़्यादा ख्याल करे, मतलब ज़्यादातर जो है ना चम्मच हिला के उसको कबाड़ा ही निकाल दे। खैर यहाँ पे जो है ना डब्बों के कवर लगाती हुई मैं, और मुझे बड़ा टेंशन होती है यार इनके कवरों का क्या करूँ, मैं समझ नहीं आती। खैर ये चावल मैंने बहुत थोड़े से बनाने थे और बहुत थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, और पानी डाल के तो कवर कर दिया था। और यहाँ पे अजलान साहब किचन में आ पहुँचे थे और स्टैंड की ऐसी की तैसी फेर दी थी इन्होंने, और अपनी सूसू वाली चड्डी जो है ना वो लेकर घूमी जाती, क्योंकि पैम्पर्स इसको लगाते तो फिर भी सूसू जो है ना वो निकल ही जाता आपको बच्चों का, और वॉकर में जो बच्चे ना आपको पता है कितना ज़्यादा शरारती होते हैं। तो खैर अजलान साहब जो है ना मेरे सर पे ही पहुँचे रहते हैं, तो मैंने कैमरा दूसरी तरफ रखा और अजलान को किचन से बाहर लाई और टीवी ऑन की और टीवी पे कार्टून्स लगाए ताकि इसका ध्यान उधर जाए और फिर मैं जो है ना कोई काम करूँ। अब इनके डैडी साहब तो चले गए थे ना, फिर मैंने ही संभालना था अभी, लेकिन फिर भी उसको ना कार्टून्स तो देखना नहीं ना, उसको तो मेरे साथ स्टिल आकर शरारतें ही करनी होती हैं। और मैंने खाना भी बनाना था क्योंकि 9 बजने वाले थे, इतनी भूख लग रही थी इतनी भूख लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ जनाब जी का मैंने इतनी मुश्किल से अंदर लाकर खड़ा किया था, ये कार्टून देखने लगे हुए थे। खैर यहाँ पे ना मेरे जो अपना चिकन धोया हुआ था ना उसको भी तो समेटना था ना मैंने फिर जल्दी उसके पीसेस किए। एक मुर्गी थी 3 पीसेस किए, थोड़ा सा बनाया भी, मतलब इतना हम लोग जो है ना कम खाते हैं और 3-4 मैंने पीस बनाने होते हैं। तो मैं अपने दोस्त को बता रही, उससे बात करी तो उसने कहा हैं तुमने एक मुर्गी के कितने हिस्से कर लिए। मैंने कहा यार हम लोग जितना खाएंगे उतने ही हिस्से करूँगी ना, इतना ज़्यादा बनाकर वेस्ट करने वाली बात है ना, वो फिर खाया भी नहीं जाता और ज़ाया भी हो जाता है। अक्सर मैं बना तो लेती हूँ लेकिन मुझसे खाया नहीं जाता, ना ही मेरे मियाँ साहब से खाया जाता। उन्होंने ना बहुत नन्ना मुन्ना सा खाना होता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी खा लूँगी, 3 बोटियाँ खा लूँगी या 2 खा लूँगी, या साथ में थोड़ी सी ग्रेवी ले लूँगी, या 1 नान खा लूँगी या हाफ नान, मतलब इस तरह कभी कभी ज़्यादा भूख लगी हो तो। मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ, लेकिन मियाँ साहब इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनकी तो आदत ही नहीं ना है खाना खाने की। वो कहते नहीं मैंने नहीं खाना, पता नहीं उनको क्या, उनको जितना भी कह लो उन्होंने खाना ही नहीं ना है खाना। यहाँ मैंने वो चिकन वगैरह तो रख लिया था, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है रमज़ान निकालना है, और रमज़ान से पहले तो आपको पता है सारी सेविंग होनी, फिर हम लोगों ने रोज़ा रखना है, और ज़ाहिर बात है रोज़ा रखना है तो फिर इंसान का कोई ध्यान नहीं ना जाता। रोज़े से पहले पेट खाली होता है, फिर दिमाग भी हमारा खाली हो ही जाता है। खैर यहाँ धनिया धुनिया कर लिया। अजलान जो है ना पीछे मेरे स्टिल आया हुआ है, मुझे तंग करी जा रहा है, उहाँ करी जा रहा है कि उठा लो, लेकिन नहीं उठाना तो नहीं है, फिर वो बार बार आके चला जाता है। और फिर जो है ना वो इसने इतना गंद किया हुआ था बाहर लॉन्च में, फिर मैंने उसको कप और वो सारा उठाया और फिर जाके इसको क्लीन किया, और फिर जो है ना अपना सालन भी मैंने साथ साथ चेक करना होता है। मतलब सारे काम हम लोगों को साथ साथ ही देखने होते हैं। ज़िंदगी तो मतलब बच गई ना यार, अब कोई इंसान फिर मानता भी नहीं है कि यार नहीं। खैर मियाँ साहब आ चुके हुए थे और जो मेरी ग्रेवी थी ऑलमोस्ट तैयार भी हो चुकी थी, पानी खुश्क हो चुका था, टमाटर सारा कुछ हो गए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी का पुलाव यार ऐसे ही बनता है। मतलब बिरयानी नुमा पुलाव था, मज़ेदार था, लेकिन क्या था कि बस जल्दी में बनाया और समझ नहीं आया, लेकिन खाया बड़ी शौक से, क्योंकि प्याज की सलाद थी साथ में और अचार बिल्कुल भी नहीं था। बिरयानी का मसाला मैंने वो डाला हुआ था। इतना मज़े का पुलाव बना ना, आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, आप लोगों को सच में लगेगा कि यार यह भी बनाती हूँ मैं खाना। मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करी, लेकिन मेरा जो खाना होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, दिल जीतने वाला खाना होता है यार, सब तारीफ़ करते हैं मेरे खाने की। तो आप लोग भी अपना रेसिपी जो है ना मेरे खाने की ट्राई किया करें अपने घर में। लेकिन आपके अगर अब्बू, आपके हस्बैंड, आपके भाई जो है ना अगर मेरे मियाँ साहब की तरह नहीं है ना, तो फिर वो दिल खोल के खाएंगे। अगर वो उनकी तरह है तो वो भी कहेंगे नहीं यार मैं नहीं खाना, मैं चाय पी ली थी, मेरा पेट फुल हो गया था, ये हो गया था तो वो हो गया था, फिर इस तरह की आपको बातें सुनने को मिलती हैं। खैर हस्बैंड साहब को ना स्टिल कैमरे के सामने आने में इतनी शर्म आती कि मैं इनको बोली जाऊंगी आ जाए। नहीं, मुझे शर्म आती है यार, मुझसे ये काम नहीं होते यार, मुझे ना कैमरा पकड़ाना यार, मुझे बड़ी शर्म आती है यार, इस तरह की बातें करते रहते हैं।
अब इंसान क्या करे। अच्छा मैं उनको भी देखती हूँ ना जिनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और बीवी जो होती है वो हस्बैंड को सपोर्ट कर रही होती है। अक्सर मैं देख रही होती हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है ये सब ना, कि आपके हस्बैंड से आपको अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी वाइफ भी आपको अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे ना उल्टा सीन है, यहाँ जो भी करना मुझे ही करना है, बस मुझे ही करना है। तो यहाँ पे जो पानी डाला था 1 कप, उसको बॉयल बूल आ गया था और मैंने अपने चावल जो थे वो बहुत अच्छे से बॉयल मतलब वॉश किए हुए थे और चावलों को मैंने ना आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो मेरे मियाँ कहते हैं इनको भिगो के रखा करो, फिर चावल बनेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ज़्यादा फूलेंगे। लेकिन यार इतना टाइम नहीं मिलता और अक्सर ही मैं जो है ना शॉर्ट टाइम में ये डिसाइड करती कि मुझे आज चावल बनाने हैं या कुछ भी इस तरह करता है ना। तो यहाँ पे जो ना अब थोड़े सा बिरयानी मसाला ज़्यादा डाल गया था, पर टेस्ट बहुत मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था ना कि जल्दी में फिर ऐसा ही बनता है। और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा पुलाव कैसा लगा। बहुत इजी था, बहुत फास्ट बनने वाला पुलाव है, आधे घंटे में बनने वाला पुलाव। ज़्यादा कुछ समझ ना आए तो फिर जल्दी से बना। पूरे 9 बजे मैंने इसको दम रख दिया था और 9:10 मतलब 12 मिनट पे ना दम जो है ना वो ओपन किया था। मतलब इतना फास्ट में बनने वाला, इतना फास्ट में। और अगर जब आपके पास ना लहसुन अदरक की पेस्ट भी ना हो, कुछ भी ना हो, सारा कुछ आपने खुद करना हो, साथ साथ करना हो, तो फिर मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप शॉर्ट टाइम में इस तरह का खाना बनाकर खा सकते हैं। चाहे आपने दिन में 2 दफ़ा चावल क्यों ना ठूसे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। चाहे आपका वज़न कितना ज़्यादा गेन ना हो रहा हो, 80-85 ना हो रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। बस काम ने ना अपना पेट फुल करना चाहिए इंसान को। बाकी देख लें, असलान ने इतना गंद डाला हुआ था साइड वाइज, और मेरे कपड़े जो है ना वो स्टील 2 दिन से वॉश हुए यहाँ पड़े हुए हैं। उससे मुझे उतार के तो ला दिए मेड ने, लेकिन मुझे इसको रखना है। अब वो भी मेरे पास टाइम नहीं है। और कंबल मैं खुद उतार के लाई थी जब मैं शॉपिंग करने जा रही थी, तो ऊपर से पहले उतार के लाई थी। तो ये है फाइनल लुक राइस की। और आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइम में इतने मज़ेदार बन लग ही रहे होंगे यार। धनिया मिर्ची सब कुछ डाला था और यकीन माने खाने में भी मज़ेदार थे और सच में बहुत मज़ेदार राइस थे। अगर आपको भी मेरी तरह कुछ समझ ना आना ये तो खाने में आप शाम में चावल ही बना लिया करें, वही शॉर्ट टाइम में अच्छे बनते हैं। वरना तो मेरा दिल कुछ और ही था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, लंबे पंगे में पड़ना है तो फिर तो 10 से भी अब टाइम हो जाता है, 11 बज जाते हैं। तो शॉर्ट टाइम में फिर इंसान को यही समझ आता है। अच्छा कलेजी जो नज़र आ रही है मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैं एक अदर डाल ही लेती हूँ। खैर आज का लोग यही एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।